अगर आप पानी के जरिए ट्रैवल करते हैं, फॉर एग्जांपल बोट या शिप के जरिए ट्रैवल करते हैं, तो आई एम श्योर कि आप हवा के रुख के अगेंस्ट या पानी की लहरों के अगेंस्ट जाना पसंद नहीं करेंगे। एंड अगर जाते भी हैं तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के साथ एक्स्ट्रा केयरफुल रहकर जाएंगे। सिमिलरली ट्रेडिंग करते वक्त भी एक स्मार्ट ट्रेडर जो होता है वो कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में जाना पसंद नहीं करता है। एंड अगर जाता भी है तो कुछ बातों का वो ख्याल रखता है। इसी को हम ट्रेंड ट्रेडिंग कहते हैं। एक अच्छा ट्रेंड ट्रेडर बनने के लिए आपको मार्केट साइकिल की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। कब और कैसे ट्रेंड रिवर्स होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। कब कब हमें ट्रेंड की रिवर्सल ट्रेड लेनी चाहिए और कब नहीं लेनी चाहिए। कब आपको एग्रेसिव और कब आपको डिफेंसिव होना होता है, इसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। इन सब पॉइंट्स के बारे में हम इस पावर पैक लर्निंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। वेलकम है आपका इस वीडियो में, जिसमें हम ट्रेंड लाइन की रिवर्सल ट्रेड को स्टडी करने वाले हैं। सेशन को शुरू करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाता है, ट्रेंड की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन के ऊपर जो हमारी सीरीज थी उसको हमने रिन्यू कर दिया है। ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं इस पे ऑलरेडी 3-4 वीडियो आ चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले उनको देख लें, क्योंकि पहले ये जरूरी है कि आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी आती हो, ट्रेंड की पहचान करनी आती हो, तब ही आप ट्रेंड की रिवर्सल ट्रेड को पिक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। आई एम लुकमान आसी एंड दिस इज द आसी फॉरेक्स गाइस। जैसा कि आपको पता है कि एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको हमेशा ट्रेंड की फेवर में ट्रेड करनी होती है। अब ट्रेंड की फेवर में ट्रेड करने के लिए हमें ट्रेंड की रिवर्सल ट्रेड को पिक करना होता है। किस पॉइंट पे पिक करना होता है, कौन कौन सी चीजें हमने उसमें देखनी होती हैं। उसके लिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड नोट पैड पे। वहां पे मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा सा ड्रॉ करके समझाता हूँ। उसके बाद लाइव मार्केट में आके लाइव एग्जांपल भी लेंगे। मिसाल के तौर पे अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में हो, ऐसे प्राइस डाउन ट्रेंड में चली हो, उसके बाद प्राइस अगर अप ट्रेंड में जाती है, ठीक है, तो हमें 2 स्विंग पॉइंट्स की जरूरत होती है। जब मार्केट हमें 2 स्विंग पॉइंट्स देती है, फॉर एग्जांपल हमारा ये एक स्विंग पॉइंट था, उसके बाद ये था, प्राइस ने इस लास्ट हाई को ब्रेक किया, तो हमें पता चला कि मार्केट जो है वो अपसाइड में जाने के लिए रेडी हो चुकी है, अपसाइड में जा चुकी है। ठीक है, तो हम ऐसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। मार्केट जो पहले डाउन ट्रेंड में थी, ठीक, डाउन ट्रेंड को ब्रेक करने के बाद प्राइस अब अप ट्रेंड में शिफ्ट हुई। अब यहाँ पे बात आती है कि हम यहाँ तक जब तक मार्केट ऐसा नहीं कर लेती तब तक हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ट्रेंड की रिवर्सल ट्रेड को पिक नहीं कर सकते। अब बात ये आती है कि ये तो हमें पता चल गया कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड बन चुका है, लेकिन हमें ट्रेड कहाँ पे करनी है? क्या हमें ट्रेड यहाँ पे करनी है लास्ट हाई के ब्रेक पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हमने यहाँ पे करनी है, बीच में कहीं करनी? बिल्कुल नहीं। आपने ट्रेड कहाँ करनी है? आपने ट्रेड करनी है अपनी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब मार्केट आती है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट जो जिगजैग करती है, अब मिसाल के तौर पे मार्केट जब एक इम्पल्सिव वेव लेती है, फॉर एग्जाम्पल प्राइस यहाँ से अपसाइड जो जाती है, अगर अप ट्रेंड है तो इम्पल्सिव वेव वापस मार्केट करेक्शन करती है, मीन्स वापस जब आती है करेक्शन करने के लिए फिर से ऊपर जाती है इम्पल्सिव वेव। कुछ इस तरह से प्राइस जो है वो जिगजैग करते हुए चलती है। तो अगर ऐसे देखें प्राइस ऐसे चलते हुए जा रही होती है तो हमने क्या करना होता है? वैसे तो अगर हम देखें तो ये भी स्विंग पॉइंट्स हैं अपसाइड के, मार्केट यहाँ से भी डाउन साइड आती है और यहाँ से भी अपसाइड जाती है। तो हमने यहाँ पे ये देखना होता है कि प्राइस जो अप ट्रेंड हो तो हमने नीचे वाली साइड जो होती है, नीचे वाले जो स्विंग्स होते हैं, लोज होते हैं, हमने यहाँ पे ट्रेड को पिक करना होता है, रिवर्सल ट्रेड को। उसके लिए हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं और मतलब कि हम देखते हैं कि मार्केट अगर अपसाइड जाती है इतना तो डाउन साइड कितना आती है, ठीक है। अगर डाउन साइड इतना आती है फिर अप साइड इतना जाती है तो हमें पता चलता है कि प्राइस का अप जाने का इतना वेव है, जो इम्पल्सिव वेव है वो इतना जाती है। उसके बाद जब करेक्शन वेव की बारी आती है तो उसका भी हमें यहाँ पे देखने को, प्रीवियस वेव को देख के पता चलता है कि करेक्शन वेव जो होती है वो मार्केट इतना 50% 30% वापस आती है और फिर ऊपर निकलती है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल करेक्शन वेव को मापने के लिए हम देखते हैं कि प्राइस जो यहाँ से लास्ट टाइम पीछे इतना डाउन आई थी, उसके बाद इतना डाउन आई थी, 2 दफा ऐसे हो गया या 1 दफा ऐसे हो गया, तो हमें पता चल गया कि प्राइस इतनी करेक्शन करती है। तो मापने के लिए इसको ड्रॉ करते हैं हम ट्रेंड लाइंस को, जिससे हमें आसानी से पता चलता है कि प्राइस जो है यहाँ तक वापस पुल बैक ले सकती है, रिट्रेसमेंट ले सकती है और यहाँ से वापस अपसाइड में निकल सकती है। तो ट्रेंड लाइन जो है उसको हम जब ड्रॉ करते हैं तो वो हमें हेल्प करती है, उसकी मदद से हमें पता चलता है मार्केट जो रिट्रेसमेंट ले रही थी, वापस आ रही थी, तो वो कितना आ सकती है, ठीक है। तो ऐसे ही जब हमने यहाँ पे ये वाली ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया तो हमें पता चला कि मार्केट जब वापस हमारी इस ट्रेंड लाइन पे वापस आती है, ठीक है,
जब यहाँ पे वापस आ जाए या कहीं पे भी वापस आ जाए, तो जैसे यहाँ पे वापस आती है तो ये हमारा थर्ड टच होता है। मतलब अगर हम देखें तो ये हमारा ए पॉइंट था, ठीक है, आप इसको ए पॉइंट बोल सकते हैं, ये हमारा बी पॉइंट था, उसके बाद ये वाला जो बना ये हमारा सी पॉइंट था। अब जो सी पॉइंट हमारा ट्रेंड लाइन पे होता है वो हमारा रिवर्सल पॉइंट होता है। मतलब जो हमारी ट्रेंड लाइन का रिवर्सल एंट्री होती है, फर्स्ट एंट्री होती है, वो यहाँ पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मार्केट सी पॉइंट पे आती है, टच करती है, हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं और मार्केट अपसाइड निकल जाती है। एक तो था गाइस ये सिंपल वे कि मार्केट जब सी पॉइंट पे आती है तो हम यहाँ पे ट्रेड रिवर्सल ट्रेड ओपन करते हैं। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है कि प्राइस आई और आपने जैसे प्राइस ने टच किया आपकी ट्रेंड लाइन को और आप यहाँ पे ट्रेड करोगे। आपको क्या पता कि प्राइस जो है यहाँ से डाउन साइड निकल जाएगी या अप साइड निकल जाएगी, ठीक है। तो इस चीज की भी कंफर्मेशन होती है, पहले से पता चलता है या मार्केट कुछ साइन देती है जिससे पता चलता है कि मार्केट इस दफा ट्रेंड लाइन से रिवर्स हो जाएगी अप साइड में, और कुछ साइन ऐसे होते हैं जिनसे पता चलता है कि मार्केट रिवर्स नहीं होगी, मार्केट डाउन साइड में ऐसे निकल जाएगी। तो ये चीजें जो है वो थोड़ी सी समझने वाली हैं। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए मैं अलग से आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसका कलर चेंज करते हैं। प्राइस ने हमें एक ट्रेंड बना दिया, ठीक है। हमें ये तो पता चला ना कि मार्केट जो वापस आएगी हमारी ट्रेंड लाइन पे, हमने वहां पे ट्रेंड की रिवर्सल ट्रेड को पिक करना है। तो फॉर एग्जांपल प्राइस जो है एक प्राइस जोन से अपसाइड गई, ठीक है, वापस आई, करेक्शन की प्राइस ने ऐसे और फिर से अपसाइड निकल गई। अब यहाँ पे क्या आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, ओके, आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर, अब आपने वेट करना है कि प्राइस जब वापस आए ना आपकी इस ट्रेंड लाइन पे, ठीक है, लेट्स सपोज ऐसे आया, जैसे भी प्राइस आती है आपकी इस ट्रेंड लाइन पे आ गई, ठीक है। तो जैसे आपकी ट्रेंड लाइन पे प्राइस यहाँ पे आई, अब आपने क्या क्या चीजें देखनी है। अब आपने यहाँ पे सबसे पहला जो देखना है वो देखना है कि क्या यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है इस एरिया में जहां पे प्राइस आपकी ट्रेंड लाइन को टच दे रही है, सी पॉइंट दे रही, क्या इस एरिया में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की जाए, वो लास्ट हाई या लास्ट लो हो सकते हैं या मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकती है, वो कैसी भी हो सकती है। तो आपने देखना है कि क्या यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की जाए, सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करते हैं उसके ऊपर भी हमने प्रॉपर वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनको भी वॉच कर सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो एक तो ये चीज थी, यहाँ पे ये वाले जो लोज बन रहे हैं ना, लास्ट लोज, ये भी हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अगर तो प्राइस ऐसे आती है तो मीन्स कि आप इनको देखेंगे, अगर ऐसे नहीं आती, ठीक है, तो आप देखेंगे कि मार्केट जहां हमारी ट्रेंड लाइन को टच दे रही, क्या यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो अगर आप ऐसे देखते हैं तो यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मीन्स कि लास्ट हाई भी था, यहाँ पे एक प्रीवियस हाई था, और यहाँ पे भी मार्केट कुछ इसको रिटेस्ट कर रही है। तो जैसे प्राइस आपकी इस ट्रेंड लाइन पे आई तो आपको देखने को मिला कि मेरी इसी ट्रेंड लाइन पे जहां प्राइस आ रही है यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है। तो आप यहाँ पे कंफर्म करोगे कि जैसे प्राइस वॉल्यूम पकड़ती है अपसाइड में, ठीक है, कैंडल को क्लोज करती है। अब कैंडल की क्लोजिंग की बात की जाए तो हाई वॉल्यूम कैंडल जो है वो आपको ऐसी नजर आनी चाहिए। मतलब मार्केट जो है वो आपकी इस ट्रेंड लाइन से जब रिवर्स हो तो कुछ ऐसी बॉडी हाई वॉल्यूमली अपसाइड में अगर क्लोज होती है तो इसकी क्लोजिंग पे आप ट्रेड करोगे, वेरी सिंपल। और अगर इसके अलावा और भी कैंडल्स की बात की जाए तो कैंडल्स के नीचे अगर आपको विक मिलती है, ठीक है, कैंडल की बॉडी अगर छोटी है लेकिन प्राइस ने कैंडल के नीचे आपको एक पिन दी है, जिसको आप पिन बोल सकते हैं, विक बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसी अगर पिन मिलती है तो ऐसी कैंडल की क्लोजिंग पे भी आप यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कुछ कैंडल्स के हवाले से था। तो जैसे मार्केट यहाँ से कैंडल्स को अपसाइड हाई वॉल्यूमली क्लोज करती है ऐसे, ठीक है, इस एरिया से हाई वॉल्यूमली अपसाइडली क्लोज करती है, तो पता चला कि प्राइस ने आपकी इस ट्रेंड लाइन से आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस से सपोर्ट पकड़ ली। ये ट्रेंड लाइन भी आपकी सपोर्ट ही है। तो मार्केट ने जैसे यहाँ से हाई वॉल्यूमली सपोर्ट पकड़ी, आप यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। एक तो था ये चीज आपने देखनी है कि मार्केट जो आपकी ट्रेंड लाइन पे आती है तो वहां पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता, फॉर एग्जांपल क्या होता है, आप एक ट्रेंड ड्रॉ करते हो, ठीक है, प्राइस आपकी ट्रेंड लाइन पे आती है, सी पॉइंट पे प्राइस आती है, ये आपका ए पॉइंट था, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे बी पॉइंट दिया, ठीक है, उसके बाद प्राइस अपसाइड जाती है। तो जैसे प्राइस यहाँ पे आ रही है, ठीक है, वापस आ रही है, आपकी ट्रेंड लाइन पे आ रही है, और यहाँ पे रास्ते में, ठीक है, यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गई, ठीक है, प्राइस अभी ट्रेंड लाइन से दूर है, आप देख रहे हो ट्रेंड लाइन यहाँ पे और प्राइस यहाँ पे है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो रास्ते में आ गई। तो प्राइस क्या करेगी, यहां से भी रिवर्स हो सकती है या हल्की फुल्की स्पाइक लगाती है ऐसे, ठीक है, और प्राइस ऐसे निकल जाती है आप साइड में, आपकी ट्रेंड लाइन तक नहीं पहुंचती। तो ऐसी सूरत में भी आप
इसी ट्रेंड लाइन की रिवर्सल ट्रेड को ही फाइंड कर रहे हो अगर आप यहाँ पे हाई वॉल्यूमली पिक करते हो, ठीक है, वो भी आपकी ट्रेंड लाइन में माना जाएगा। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि प्राइस ने आपका एक ट्रेंड ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है, और प्राइस क्या करती है, एक दो स्विंग पॉइंट्स दिए यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे स्विंग पॉइंट्स दिए प्राइस ने, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्टेशन यहाँ पे ये बन रही थी, ठीक है, प्राइस ने ऐसे इसको आप ड्रॉ करते हैं, प्राइस ऐसे अपसाइड निकल के, ठीक है, और ऐसे अपसाइड जाती है, अगेन ऐसे घूम फिर के वापस आती है और आपकी ट्रेंड लाइन पे आती है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये एक मेजर एसआर थी यहाँ पे, ठीक है, इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। मार्केट क्या करेगी, आपको लगेगा कि आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, प्राइस हाई वॉल्यूम ऐसे डाउन आ रही है, तो प्राइस आपकी ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा बाहर निकल के भी ऐसे अपसाइड जा सकती है। क्यों कि मार्केट में जैसा अभी प्रीवियस हमने देखा कि मार्केट में जो एसआर थी वो ट्रेंड लाइन के थोड़ा ऊपर थी, तो प्राइस ट्रेंड लाइन के थोड़ा ऊपर से ही वापस चली गई। अब यहाँ पे एसआर जो है वो ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा नीचे है, तो प्राइस थोड़ा नीचे भी आ सकती है। तो ऐसी सूरत में जब आप ट्रेड करते हो, रिवर्सल ट्रेड करते हो, तो आपने देखना होता है कि अपना स्टॉप लॉस जो है वो आपने अपनी इस एसआर के नीचे रखना होता है। यहाँ पे भी ट्रेड करते हैं, यहाँ पे ट्रेड करते हैं, जहां पे भी करते हैं आपने इस एसआर के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना होता है। तो ये कुछ सूरतें बताई हैं, ऐसी और भी बहुत सी सूरतें बिहेवियर्स हैं, तो इनको हमने जो है ना साथ लेके चलना होता है। मतलब अभी यहाँ पे मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा था कि जब ट्रेंड लाइन आपकी ड्रॉ हो और मार्केट वापस आके आपकी ट्रेंड लाइन को तीसरा टच दे, तो उस तीसरे टच पे आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का होना एक अच्छी बात होगी। ये तो एक चीज होगी क्लियर। अब दूसरी बात, बिहेवियर मींस के प्राइस आपकी ट्रेंड लाइन पे जब आती है, आपने नोट करना है कि प्राइस जब आपकी ट्रेंड लाइन से रिवर्स होती है ऐसे, तो कैसे रिवर्स होती है, ठीक है, और दो स्विंग पॉइंट मिलते हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ होने के लिए, तो उन्हीं दो स्विंग पॉइंट्स पे आपने देखना है कि प्राइस जब मेरी इस ट्रेंड लाइन पे आती है तो कैसा बिहेवियर देती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस तरह दो टचेस देती है, मत मीन्स के थोड़ा स्टे करती है, ठीक है, और अपसाइड निकल जाती है। अब जब मार्केट वापस आएगी ना आपकी इसी ट्रेंड लाइन पे 6 पॉइंट टच पे, मतलब जब आपने रिवर्सल ट्रेड करनी है, मार्केट वापस आती है, ठीक है, लेट्स सपोज मार्केट ऐसे वापस आई। अब आपने यहाँ पे क्या चीज देखनी, जैसे मार्केट ने आके किया टच आपकी ट्रेंड लाइन को, ठीक है, आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी, आपने रिवर्सल ट्रेड यहाँ पे नहीं करनी, आपने थोड़ा वेट करना है। किस चीज का वेट करना है कि आपको पता चला कि जो प्रीवियस स्विंग पॉइंट है ना, दो स्विंग पॉइंट्स थे, एक ये वाला और एक ये वाला, इन पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने थोड़ा स्टे किया, मींस के एक दफा ऐसे वापस जब आई ऊपर जाने के बाद वापस एक टच दिया और फिर से अपसाइड गई, ये इसका बिहेवियर था। नेक्स्ट आपने देखा प्राइस ऐसे आई, थोड़ा सा ऊपर गई, फिर आके टच किया, रिटेस्ट किया और फिर निकल गई। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि अभी प्राइस ने आके पहला टच दिया है, तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आपने वेट करना है। अगर ऐसी सूरत में आप यहाँ पे ट्रेड करते हो ना, तो मे बी कि प्राइस ऐसे डाउन साइड ही निकल जाए, आपकी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, रिवर्स ही ना हो। तो अगर रिवर्स होना है तो बिहेवियर मस्ट आपको देगी। यहाँ पे आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आपने देखना है कि जैसा पीछे दो स्विंग पॉइंट्स मिले थे, क्या ऐसा बिहेवियर यहाँ पे मिल रहा है, तो अभी वैसा नहीं मिला, आपने वेट करना है। प्राइस ने भी आके पहला टच ही आपको यहाँ पे आपकी ट्रेंड लाइन पे दिया, आपने वेट करना है। जैसे मार्केट यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूँ ऐसे, तो आपने किया वेट, मार्केट क्या करेगी, अगर रिवर्स होना है प्राइस, तो यहाँ पे आपको पीछे जो आपके दो स्विंग पॉइंट से उनसे मैच होता, लगभग मैच होता, यहाँ पे बिहेवियर देगी। मीन्स के प्राइस थोड़ा बहुत ऐसे अप होने के बाद जब वापस आती है, ठीक है, अब भी आपने यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड नहीं करनी, ठीक है, मार्केट ने अब दूसरा टच दिया, कंफर्मेशन हो रही है कि बिहेवियर सेम है, लेकिन अब भी आपने ट्रेड नहीं करनी। ट्रेड कब करनी है, मार्केट जब आपकी इस ट्रेंड लाइन से रिवर्स होकर वापस निकलना स्टार्ट करे और हाई वॉल्यूम ली, जैसे अभी मैंने यहाँ पे जिक्र किया लास्ट में कि कैंडल्स आपको नजर आए कि हाई वॉल्यूम ली अपसाइड क्लोज हुई, तो जैसे हाई वॉल्यूम ली अपसाइड क्लोज होती है तो हम ट्रेड को पिक करते हैं। जैसे हम ब्रेक में हाई वॉल्यूम मार्केट जब हमारी हाई वॉल्यूम कैंडल्स को हमारी ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करते तो ब्रेक पिक करते हैं। ऐसे ही सिंपल, जैसे मार्केट यहां से हाई वॉल्यूम ली एक कैंडल अपसाइड ऐसे अपसाइड में क्लोज करती है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे आप अपनी रिवर्सल ट्रेड को पिक करेंगे। एक तो ये चीज है, ठीक है, आप ऐसे अटेंड करेंगे। दूसरी चीज, ऐसा बिहेवियर अगर आपको मिलता है तो आप क्या करोगे, ये जो लास्ट प्राइस ने यहाँ पे माइक्रो हाई दिया था ना, आप वेट करोगे कि प्राइस इसको ऐसे अपसाइड में ब्रेक करे। तो जैसे इसे अपसाइड में ब्रेक करती है, अब यहाँ पे आप रिवर्सल ट्रेड करोगे। अब आपको पता चल गया कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो चुकी है और आप अप साइड में जाना शुरू होगी। मतलब अगर आप सीधा प्राइस जैसे यहाँ पे ऐसे टच दे रही थी, यहाँ पे टच करोगे और यहाँ पे टच की ट्रेड करोगे कि पहला टच मिला और आप ट्रेड करोगे, तो क्या होगा,
वॉल्यूम डाउन का है और अभी कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हो तो पता चला कि वॉल्यूम कन्वर्ट हो चुका है, मार्केट ने हाई वॉल्यूम ली, अपसाइड कैंडल क्लोज की इस तरह की, ठीक है, या मार्केट ने ये जो प्रीवियस माइक्रो एक लास्ट हाई था इसको अपसाइडली ब्रेक किया, ठीक है, इससे ऊपर निकल गई। अब यहाँ पे जब आप करोगे तो अब क्या हुआ कि प्राइस जो डाउन साइड वॉल्यूम लेके आ रही थी ना, ऐसे डाउन साइड आ रही थी वॉल्यूम लेके, अब प्राइस ने इसे अपसाइड में कन्वर्ट कर लिया, मतलब प्राइस यहाँ से सपोर्ट ले चुकी है। अब जो यहाँ पे आप रिवर्सल ट्रेड करोगे वो आपकी एक अच्छी और सेफ ट्रेड होगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करे ऐसे और जैसे प्राइस वापस आ गया आपकी इस ट्रेंड लाइन को टच करे और आप यहाँ पे ट्रेड करो, तो वो सरासर गलत होगा। एक चीज आपने क्या देखनी थी कि आपकी इसी ट्रेंड लाइन पे जब आप सी पॉइंट पे ट्रेड करते हो तो क्या हो, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस का यहाँ पे होना जरूरी है। अगर होती है तो वो एक सेफ और अच्छी ट्रेड होगी, ठीक है। एक चीज तो ये, दूसरी क्या कि आपने यहाँ पे बिहेवियर को मस्ट वॉच करना है, स्टडी करना है कि प्राइस जब आपकी ट्रेंड लाइन पे सी पॉइंट पे आती है क्या ऐसा कोई लगभग सेम बिहेवियर देती है। अगर तो देती है तो आप जब प्राइस वापस जाके वॉल्यूम को कन्वर्ट कर ले तो आप बाय की रिवर्सल ट्रेड कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं करती तो आप ट्रेड नहीं करोगे, प्राइस डाउन जा सकती है, आपके ट्रेंड को ब्रेक कर सकती है। तो अगर आप ऐसे सीधा सीधा टच पे ट्रेड करोगे तो आपकी बहुत रिस्की ट्रेड होगी। हमने ऐसे ट्रेड नहीं करनी होती, हर चीज का कुछ कायदा कानून, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। इसी तरह हमने रिवर्सल ट्रेड को भी कंफर्म करना होता है। मजीद भी इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं और सारी चीजों को एक ही वीडियो में कैप्चर नहीं कर सकते, उसके लिए अलग से मजीद आप लोगों को वीडियो बना के देंगे। अच्छा, दो चीजें यहाँ पे होगी, ठीक है। अब तीसरी चीज है RSI, ठीक है। RSI और उसके लिए हम मार्केट में चलते हैं और MT4 में, हम अपने MT4 में चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम आप लोगों को थोड़ा सा RSI का भी बताते हैं कि RSI की इन्वॉल्वमेंट को भी हमने देखना होता है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जांपल निकाल के रखी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक अप ट्रेंड है, ठीक है, ये हमने देखा एक अप ट्रेंड है। अब बात की जाए ट्रेंड ड्रॉ करने के हवाले से, तो कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई। प्राइस जैसे यहाँ पे देखें ना, प्राइस ऐसे अपसाइड ली गई, ठीक है, जैसे अपसाइड गई वापस आई, ये दूसरा स्विंग पॉइंट। अब प्राइस ने जब इस लास्ट हाई को अपसाइड ऐसे जाकर ब्रेक कर दिया, ठीक है, जब प्राइस ने इसे अपसाइड ब्रेक किया तो हमारे पास ये एक ए पॉइंट बना और ये बी पॉइंट बना। इन दोनों को मिला के हमने क्या किया, सिंपल ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये एक तरीकाकार था ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का। अब यहाँ पे जो रिवर्सल ट्रेड हमने करनी है, ठीक है, वो क्या क्या चीजें देखनी है, ठीक है, आपने थोड़ा सा फोकस करना है, बहुत जरूरी चीज है, आपने इसको स्किप नहीं करना, मिस नहीं करना। रिवर्सल ट्रेड करने के लिए ये बहुत जरूरी चीजें हैं। यहाँ पे आप ये देखो कि प्राइस जब आपकी इस ट्रेंड लाइन पे आई, जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि मेरी इस ट्रेंड लाइन पे जब प्राइस वापस आई तो क्या यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे जब प्राइस ने इसको टच किया हमारी इस ट्रेंड लाइन को, क्या यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो हम ऐसे इसको अगर ड्रॉ करें, ठीक है, पीछे की तरफ, तो देखें ये जो लास्ट हमारे पास एक हाई था, ठीक है, प्रीवियस हमारे पास ये जो हाई था, मार्केट में ये हाई और ये वाली ट्रेंड लाइन एक ही जगह पे मैच हो रही, ठीक है। तो पता चला कि मार्केट जब हमारे सी पॉइंट पे आई इस जगह पे, तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है। दूसरी चीज देखनी है बिहेवियर, कि जब प्राइस हमारे इन दो स्विंग पॉइंट्स पे आपने देखना है कि कैसा बिहेव करे ऐसे, ठीक है। ए और बी पॉइंट पे प्राइस जब यहाँ से ऐसे अपसाइडली स्विंग हुई, ठीक है, ऐसे स्विंग हुई, तो प्राइस कैसा इस स्विंग पॉइंट पे बिहेवियर क्या था। अब बिहेवियर की मैं थोड़ा सा और ऐड करता चलूं। फॉर एग्जांपल बिहेवियर कैसे होते हैं, मैं यहाँ पे अगर अलग से ट्रेंड लाइन पे ड्रॉ करके, ये फॉर एग्जांपल आपकी ट्रेंड लाइन है और किसी भी लेवल पे ट्रेंड लाइन है, सपोर्टेशन है, ठीक है, प्राइस फॉर एग्जांपल ऐसे अपसाइड आती है ऐसे और आपकी ट्रेंड लाइन को टच किया और ऐसे हाई वॉल्यूमली अपसाइड निकल गई, ठीक है। एक तो था ये बिहेवियर। दूसरा बिहेवियर क्या है कि प्राइस आपकी ट्रेंड लाइन पे आती है ऐसे हाई वॉल्यूमली आती है और यहाँ पे स्टे कर लेती है ऐसे ऐसे स्टे करती है, उसके बाद अपसाइड में ऐसे हाई वॉल्यूम से निकलती है। ये दो बिहेवियर हुए, ठीक है। उसके बाद तीसरा बिहेवियर, दो तीन बिहेवियर डिस्कस कर लेते हैं ना, आप लोगों के लिए आसानी होगी समझने में। इसी तरह हर चीज के, हर लेवल्स के बिहेवियर होते हैं, रिवर्स होने के, ब्रेक होने के, हर चीज के बिहेवियर होते हैं। तो ये दो बिहेवियर। तीसरा बिहेवियर क्या है कि फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऐसे आती है आपकी ट्रेंड लाइन पे, ठीक है, और इसी ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा स्टे करने के बाद वापस निकलती है, फिर से आती है, ठीक है, फिर से टच करती है ऐसे और फिर से निकलती है और इस दफा निकल ही जाती है, ठीक है।
मतलब पता चला कि पहला बिहेवियर क्या था कि प्राइस हाई वॉल्यूमली आई और सीधा वापस निकल गई। एक टच दिया, एक कैंडल से टच दिया, दूसरी से वापस निकल गई। यहाँ पे क्या देखने को मिला बिहेवियर के प्राइस आती है और यहाँ पे स्टे करती है, ट्रेंड लाइन के साथ चिपक जाती है और फिर से अपसाइड निकल जाती है। तीसरा बिहेवियर की प्राइस जो है वो हमारी ट्रेंड लाइन पे आती तो है, लेकिन एक थोड़ा सा रुकने के बाद ऊपर निकलती है, फिर से रिटेस्ट करती है, ठीक है, पुल बैक देती है, इसी ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करती है और वापस फिर जाती है। तो ये कुछ मैंने बिहेवियर हाईलाइट किए हैं, ऐसे और भी बहुत से बिहेवियर हैं। तो जो भी बिहेवियर आपको लास्ट 2 स्विंग पॉइंट्स पे मिले, जो भी आपका ट्रेंड रहा हो ना, यहाँ पे ये ट्रेंड आपका ड्रा हुआ, अब आपने देखना क्या है कि जो पिछले प्रीवियस ये सी पॉइंट था ना, यहाँ पे तो हमने ट्रेड करनी है, इसके पीछे के जो स्विंग पॉइंट्स है 2 है 3 है 4 है, जितने भी आपने उन पे देखना है कि प्राइस जो पीछे स्विंग पॉइंट्स थे उन पे कैसा बिहेवियर देती है। मींस के प्राइस ऐसे अपसाइड से आई, यहाँ पे देखें ऐसे थोड़ा सा स्टे किया और अपसाइड निकल गई, फिर से आती है और यहाँ पे देखें कैंडल्स छोटी छोटी हैं, फिर से ऐसे, मतलब प्राइस स्टे करने के बाद स्विंग होती है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं प्राइस थोड़ा स्टे करती है, फिर से देखते हैं प्राइस थोड़ा स्टे करती है। तो अब क्या है कि जब सी पॉइंट पे हमने मार्केट को जब रिवर्सल ट्रेड को पिक करना है तो हमने देखना है कि प्राइस जब सीधा सीधा वापस यहाँ पे टच करती है ना हमारी ट्रेंड लाइन को, तो जैसे प्राइस ने यहाँ पे टच किया हमने ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि प्राइस अगर तो हमारी ट्रेंड लाइन पे रुकती है तो मीन्स के बिहेवियर सेम हुआ, प्राइस हमारी ट्रेंड लाइन से रिवर्स होगी। लेकिन अभी तो यहाँ पे प्राइस सीधा आके हमारी ट्रेंड लाइन पे टच दिया, तो सीधा टच दिया तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता चला कि प्रीवियस जो स्विंग पॉइंट थे उन पे मार्केट स्टे करती है। तो ऐसा जब स्टे हमें मिलता है, ठीक है, ऐसा स्टे मिलता है, तब हम देखेंगे कि क्या प्राइस ने स्टे किया, तो अगर किया तो हम फिर जो है इस पे रिवर्सल ट्रेड को फाइंड करेंगे कुछ चीजों को देखने के बाद। तो यहाँ पे वो चीज मिली, ठीक है। अगर आप इन 2 पॉइंट्स को देखते हो, यहाँ पे मैच करते हो, तो यहाँ पे प्राइस रुक गई। जैसे प्राइस हाई वॉल्यूम से देखे कैंडल कितनी हाई वॉल्यूम से डाउन साइड आई थी, जैसे टच किया तो यहाँ पे प्राइस ने स्टे किया, तो पता चला कि प्राइस ने अगर स्टे किया है यहाँ पे तो पीछे भी स्टे कर रही थी, तो ये है एक रिवर्सल साइन के प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। अब ट्रेड कैसे पिक करनी थी? ट्रेड ऐसे पिक करनी थी कि जैसे प्राइस ने यहाँ पे आके स्टे किया, स्टे करने के बाद जब हाई वॉल्यूमली अपसाइडली कैंडल को क्लोज करे, ठीक है, वॉल्यूम को कन्वर्ट कर ले। ये वॉल्यूम था, अगर इसको कलर देखें आप तो इसका रेड है, मार्केट रेड कैंडल से मीन्स के सेल का हाई वॉल्यूम लेके आई। तो जैसे ये वॉल्यूम अपसाइड मीन के ग्रीन में कैंडल क्लोज हो जाए, जैसे मैंने यहाँ पे कैंडल का कलर अपने हिसाब से कुछ किया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। तो मतलब जब अपसाइड का वॉल्यूम आपको नजर आया कि प्राइस अपसाइड में जाना स्टार्ट हो चुकी है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप जब वॉल्यूम कन्वर्ट हो गया तो आप यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड को पिक कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के इस टच पे रिवर्सल को पिक करें। जब आपकी ग्रिप बन जाएगी, आपको प्रॉपर हर चीजों का पता चल जाएगा, फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आप क्या करेंगे, जब वॉल्यूम कन्वर्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम कन्वर्ट हुआ, तो अब यहाँ पे आप रिवर्सल ट्रेड करेंगे और सिंपल अपना स्टॉप लॉस जो है वो ये जो मार्केट ने लास्ट पिन दी है या कोई लास्ट यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको नजर आता है वो आप अपनी ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे, ठीक है। तो ये एक 2 चीजें होगी। तीसरी चीज है RSI। RSI को भी प्रॉपर, इसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो बनाएंगे मुकम्मल, इसकी कैसे हमने इसको स्टडी करना होता है, कैसे रीड करना होता है। लेकिन यहाँ पे बात की जाए कि RSI को हमने यहाँ पे क्या देखना। RSI के आपको बाय डिफॉल्ट जो लेवल मिलते हैं, एक 70 का मिलता है और एक 30 का लेवल मिलता है, लेकिन इसमें आप मजीद लेवल्स को ऐड कर सकते हैं। 70 के बाद 80 और 30 से नीचे जो 20 का लेवल भी आप ऐड कर सकते हैं और बीच में 50 का लेवल ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सिंपल यहाँ पे एक 50 का लेवल ऐड किया हुआ है। तो जैसे प्राइस हमारे इस 50 के लेवल को अगर आप चेक करें आगे जाके, फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ, मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे जब सी पॉइंट में मार्केट टच दिया हमारी ट्रेंड लाइन को, तो हमने देखना है कि मार्केट जब हमारी ट्रेंड लाइन से रिवर्स हो रही हो, ठीक है, जब हमारी इस ट्रेंड लाइन पे आए और इससे कन्वर्ट होकर अपसाइड जा रही हो, तो तीसरी चीज हमने ये देखनी है कि RSI उस वक्त हमारा 50 के लेवल से थोड़ा नीचे होना चाहिए, वरना कम से कम जो 50 के लेवल पे तो होना मस्ट है, ठीक है। 50 के लेवल अगर अप ट्रेंड है तो 50 के लेवल से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, और अगर डाउन ट्रेंड है तो 50 के लेवल से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। ये चीज भी आपने मस्ट वॉच करनी है। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, RSI जो है वो 30 पे आया हुआ है, ठीक है, या कहीं और है, तो फिर आपकी वो जो ट्रेड है वो काफी रिस्की बन जाएगी, क्योंकि RSI का जो 50 का लेवल होता है वो रिवर्सल पॉइंट होता है।
तो हमने यहाँ पे देखना है कि जब मार्केट हमारी इस ट्रेंड लाइन पे आई, ठीक है, या यहाँ से कन्वर्ट करके वॉल्यूम अपसाइड जाने लगी, तो क्या यहाँ पे RSI जो है वो हमारे 50 के लेवल पे है कम से कम, या 50 के लेवल से नीचे है। तो ये चीज हमने देखनी है, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपने यहाँ पे मस्ट वॉच करनी है और अपनी रिवर्सल ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे कि मार्केट जो हमारी ट्रेंड लाइन की रिवर्सल ट्रेड देगी, वो हम उससे टीपी कितना रखते हैं, मतलब टेक प्रॉफिट कितना रखते हैं। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि आपने क्या वॉच करना होता है, आपने क्या देखना होता है इसी ट्रेंड पे, ठीक है। आपने और इधर उधर की चीजें नहीं देखनी, क्योंकि आप इसी ट्रेंड लाइन की रिवर्सल ट्रेड कर रहे हो। तो इसी ट्रेंड पे आपने क्या करना है, प्रीवियस जो मार्केट के स्विंग पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको वॉच करना है, उनको स्टडी करना है कि प्राइस जब यहां से ऐसे स्विंग हुई तो कितना अपसाइड गई, ठीक है, यहां तक गई प्राइस, वैसे तो स्पाइक लगाया, तो आप इसका यहां पे सोचें, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि दूसरे स्विंग पॉइंट से जब मार्केट रिवर्स हुई तो कितना गई, यहां तक गई, ठीक है। अब इन दोनों का स्विंग पॉइंट्स की जो मार्केट ने ये अपसाइड मूव दिया, मतलब यहां से जो ट्रेंड लाइन इसको बाउंस कर रही है, स्विंग कर रही है, तो कितना अपसाइड जा रही। आपने इन दोनों को देखना है कि प्राइस अगर यहां से 100 पिप जाती है, ठीक है, पहले से गई, पहले जो स्विंग पॉइंट था ये वाला स्विंग पॉइंट, प्राइस यहां से 100 पिप गई, दूसरे से आपने देखा है कि प्राइस 120-30 पिप अपसाइड में गई। अब इन दोनों वेव्स को आपने मिला के एक इनकी एवरेज साइज निकालनी, रेशो निकालनी, और उसका भी 70-80% आपने पिक करना है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि मार्केट जो आपकी इस ट्रेंड लाइन से रिवर्स होती है, वो अगर 100-110 पिप रिवर्स हो रही है तो नेक्स्ट भी ऐसा ही होगा। आपने उससे भी कुछ 10 पिप कम ही सोचने हैं। तो अगर आप देखें तो प्राइस जब यहां से रिवर्स हुई तो ऑलमोस्ट लगभग उतना ही रिवर्स हुई जितना वो पहले रिवर्स हो रही थी, ठीक है। थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आप सोचो कि मैं यहाँ पे ट्रेड करूं और मार्केट जो है वो यहाँ से रिवर्स हो और ऐसे अपसाइड निकल जाए, ऐसा भी होता है, लेकिन वो कब कब होता है वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे आपने ऐसा नहीं सोचना, आपने सोचना है कि प्राइस जितना हमारी ट्रेंड लाइन से पहले रिवर्स हो रही थी नेक्स्ट भी उतना ही रिवर्स हो सकती है। तो आपने उसका भी जो है वो 80-90% ही सोचना है। आपने ऐसा नहीं सोचना कि वो जनाब मैं इससे इतनी बड़ी ट्रेड पिक कर लूं। अगर आप ऐसा करेंगे तो देखें, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड की, ठीक है, सॉरी, आपने अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रेड की, बाय की, और प्राइस तो इतना अपना मूव दे के आ गई ना जितना वो पहले दे रही थी ऐसे अपसाइड, ठीक है, जितना वो पहले मूव दे रही थी इतना वो मूव दे के वापस आ गई, आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक भी कर दी, और आपकी जो भी आपने ट्रेड बाय की, यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड ली थी, यहाँ पे ली थी, आप उससे अगर ब्रेक इवन भी करते हैं तो आपका हाथ में आया हुआ प्रॉफिट वापस चला गया, वरना ब्रेक इवन नहीं करते तो आपका स्टॉप लॉस, मतलब मार्केट वापस पलट आई। तो हमने सिर्फ इतना ही सोचना होता है जितना मार्केट पहले रिवर्स हो रही थी हमारी स्टैंड लाइन से, नेक्स्ट भी इतना ही रिवर्स हो सकती है। हमने भी उसका भी कोई 80-90% 70 सोचना होता है, प्रॉपर उसका भी 100% नहीं सोचना होता। फॉर एग्जांपल इसको अगर पिप्स में काउंट किया जाए, प्राइस यहां से जब अपसाइड रिवर्स हुई तो 182 पिप है, ठीक है, उसके बाद यहां से रिवर्स हुई तो 20-22 पिप है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी एवरेज निकाल लेंगे कि प्राइस जो है वो 125 पिप और यहाँ पे 200 पिप्स, तो हम इसका एवरेज निकाल लें 150 पिप या 100 पिप, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ट्रेड करेंगे तो यही 100-125 पिप हमारे बनते हैं। प्राइस यहाँ पे गई 180 पिप चली गई, ठीक है, 180, लेकिन हम सोचेंगे कि 100-125 पिप हमें मिल गए तो बस काम खत्म, हमारा इतना ही बनता था। और अगर टारगेट्स की वैसे बात की जाए तो ये हमारी लास्ट जो हाई होते हैं वो हमारे टारगेट होते हैं। हम जैसे मार्केट इनको टच करती है, ठीक है, हमने आउट हो जाना होता है। लेकिन मजीद भी जो है आप अगर थोड़ी ग्रिप बना लेते हो तो अपने थोड़ा सा यूनिक अपने सेटअप को कर लेते हो, फिर आप थोड़ा सा टेक प्रॉफिट भी बढ़ा लेते हो। ये ट्रेड मैनेजमेंट अलग से है, इसको इंशाल्लाह अलग से डिस्कस करेंगे। साथ में एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये यूरो यूएसडी है। यूरो यूएसडी की अगर बात की जाए, हमारे पास ये भी हमने आप लोगों के लिए एक एग्जांपल निकाल के रखा था कि यहाँ पे देखें प्राइस जैसे अपसाइड। अब मैं आपको बिहेवियर समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। कुछ दोस्त कहते हैं बिहेवियर जी वो कुछ खास हो, असल में चीज जो होती है वो होती है बिहेवियर। अगर आप मार्केट के बिहेवियर्स को समझ गए ना तो आप प्रॉपर ट्रेडिंग को समझ गए। तो ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। अब यहाँ पे समझने की बात यह है, आप गौर कीजिएगा कि हम पहले सबसे पहली बात कि प्राइस ऐसे आई, अपसाइड निकल गई, ठीक है, वापिस आई, और ये हमारा लास्ट हाई था। प्राइस ने इसे किया ब्रेक अपसाइड में ऐसे। तो अब हमारे पास ये दो स्विंग पॉइंट्स बने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। हमने वेरी इजी इनको ड्रॉ कर लिया। आपने फोकस रखना है, मिस नहीं करना है चीजों को, गौर करें और फिर इसको मार्केट प्रीवियस डेटा पे जाके प्रैक्टिस करेंगे क्या ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पे बिहेवियर को आपने मस्ट वॉच करना है।
मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर आप बिहेवियर समझ गए ना, ट्रेंड लाइन का बिहेवियर, ट्रेंड का बिहेवियर अगर आप समझ गए कि कब कब बिहेवियर दे, कैसा बिहेवियर दे तो रिवर्स होती है और कैसा बिहेवियर दे तो मार्केट रिवर्स नहीं होती, ब्रेक करती है। यहाँ पे आप उसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आपको सारा समझ आ जाएगा। बड़ी मजे की चीज है। तो हमें पता चला कि ये वाली हमारी ट्रेंड लाइन जो है वो ए और बी पॉइंट से ड्रॉ हुई, ठीक है। अब आपने क्या वॉच करना है, सबसे पहली बात, ठीक है, आपने देखा कि प्राइस ए पॉइंट पे जब आई, एक कैंडल से आई, ठीक है, एक कैंडल, गौर करें, एक कैंडल से आई, दूसरी से ऐसे अपसाइड निकल गई, ठीक है। अब यहां पे दोबारा देखें, स्विंग पॉइंट जो था, मार्केट एक कैंडल से आई, रेड कैंडल, और ग्रीन वाली कैंडल से ऐसे अपसाइड निकल गई, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा जो टच यहाँ पे थोड़ा सा दिया प्राइस ने, वो भी प्रॉपर ऐसे ही एक कैंडल से आई और दूसरी से अपसाइड निकल गई। तो आप चेक करें कि जब मार्केट सी पॉइंट हमारे एंट्री पॉइंट पे आई तो क्या किया, ठीक है। पहली बात, यहाँ पे हमने देखा क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो ये हमारा एक लास्ट हाई था, हमने इसे ऐसे ड्रॉ किया। तो जैसे मार्केट हमारी इस ट्रेंड लाइन पे आई, बिहेवियर को चेक करें, मार्केट एक कैंडल से आई, दूसरी कैंडल से अपसाइड। अच्छा, ये सी पॉइंट पे सेम बिहेवियर है ना, मार्केट रिवर्स हुई, ठीक है। अब उसके बाद देखें कि मार्केट ने जब डी पॉइंट मतलब चौथा टच दिया, यहां पे भी वॉच करें कि मार्केट एक कैंडल से आई, दूसरी कैंडल से अपसाइड। तो क्या ये बिहेवियर सारे एक जैसे नहीं नजर आ रहे आपको? ये सारे बिहेवियर एक जैसे नजर आ रहे हैं। प्राइस आपकी ट्रेंड लाइन पे आके सो नहीं रही, स्टे नहीं कर रही, मतलब वहां पे आके छोटी छोटी कैंडल नहीं बना रही, ये बिहेवियर है इसका रिवर्स होने का। आपको समझा मैं ये रहा हूं कि प्राइस का ये बिहेवियर जो है कि प्राइस आपकी इस ट्रेंड लाइन पे रुकती नहीं है, स्टे नहीं करती, आती है आप निकल जाती है। मार्केट आपकी इस ट्रेंड लाइन पे रुकती नहीं है, आती है एक कैंडल से और दूसरी से आप निकल जाती है, ठीक है। सेम ऐसे मार्केट आती है और निकल जाती है, आती है और निकल जाती है। आपको पता चला कि मेरी इस ट्रेंड लाइन से मार्केट जो है वो जब इस ट्रेंड लाइन पे आती है तो यहाँ पे रुकती नहीं है, स्टे नहीं करती इस ट्रेंड लाइन पे, इस लेवल पे स्टे नहीं करती, ठीक है। हाई वॉल्यूम से आए या लो वॉल्यूम से आए, आती है निकल जाती, आती है निकल जाती। ये बिहेवियर था क्या? रिवर्सल बिहेवियर, ठीक है, गौर कीजिएगा। उसके बाद जो बिहेवियर हमें नेक्स्ट मिला, नेक्स्ट लास्ट में मिला, तो यहां पे देखें ये कैसा बिहेवियर। मार्केट आई आपकी ट्रेंड लाइन पे जैसे आती है, उसके बाद देखें पहला तो यहां पे स्पाइक्स वगैरह दे रही है, वॉलीटाइल है, ठीक है, अपसाइड अप डाउन हो रही है। दूसरी बात कि यहां से जब अप निकल गई तो निकल जाना चाहिए था, वापस आ गई, फिर निकली तो निकल जाना चाहिए था, फिर वापस आ गई, फिर निकली तो निकल जाना चाहिए था, ऐसे रुक गई, स्टे किया प्राइस ने। तो जब ऐसा स्टे किया तो हमें पता चला कि ये जो पीछे जो स्विंग पॉइंट्स थे हमारे, यहाँ पे ऐसा कहीं पे स्टे नहीं है, ऐसा बिहेवियर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस इस दफा अप साइड में नहीं जाने वाली, प्राइस इस दफा डाउन साइड में निकल आएगी, प्राइस अप साइड में नहीं जाएगी। ये हमारा बिहेवियर साइन था, बिहेवियर ने हमें साइन दिया कि अब इस दफा प्राइस इस ट्रेंड लाइन से रिवर्स नहीं होने वाली, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप रिवर्सल ट्रेड करते हो यहाँ पे कि जी ये मैं आप यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड करता हूँ, कैंडल अपसाइड क्लोज हुई, मैंने यहाँ पे बाय किया, तो भाई फिर आपका ऐसा लगेगा ही लगेगा। अगर आप प्रॉपर चीजों को सीख के करते हो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। तो ये बिहेवियर अगर आप वॉच करें ना तो आपको कितना आसान है, ठीक है, कितना ही आसान है कि ट्रेंड लाइन की रिवर्सल ट्रेड को पिक करना। यहाँ पे बिहेवियर के मार्केट चिपक गई आपके इसी लेवल पे, स्टे कर लिया मार्केट ने, और यहाँ पे देखते हैं तो स्टे करती नहीं है। तो हमें पता चला कि रिवर्सल पॉइंट जो थे इसके वो स्टे वाले नहीं है, प्राइस आती है और निकल जाती। अगर यहाँ पे स्टे किया है तो समझने की बात यह है कि अगर यहाँ पे स्टे किया है तो लॉजिक है ना इसमें कि यहाँ पे स्टे कर लिया, तो इसका मतलब इस दफा प्राइस अपसाइड नहीं जाने वाली, इस दफा प्राइस डाउन साइड जाने वाली है, ब्रेक कर देगी हमारी इस ट्रेंड लाइन को। ओके, समझ आ रही है बात आप लोगों को? तो और इसके बाद अगर देखें हम RSI को यहाँ पे, ठीक है, तो RSI जितनी दफा प्राइस रिवर्स हुई, ठीक है, कहां पे है आप इसको नोटिस कर सकते हैं कि प्राइस जब जब हमारी ट्रेंड लाइन से रिवर्स हुई, फॉर एग्जांपल प्राइस यहां से, ये हमारा सी पॉइंट था ना, हमने पहला पॉइंट देखा प्राइस पे हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का होना, ठीक है, तो हमें मिला कि प्राइस जब हमारी ट्रेंड लाइन पे आई तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे। दूसरा प्राइस कहां पे है, RSI हमारा 50 के लेवल से थोड़ा सा नीचे है, और जब तीसरी दफा देख रहे हैं तो RSI फिर अगेन 50 के लेवल के थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। तो ऐसे रिवर्सल साइंस को आपने कंफर्म करना है कि RSI जो आपका वो 50 के लेवल से थोड़ा सा नीचे हो अगर अप ट्रेंड है। और इसी के साथ अगर बात की जाए, यहाँ पे एक एग्जांपल हमने और भी निकाल के रखी थी आप लोगों के लिए,
गाइस यहाँ पे देखें एक एग्जांपल और है यहाँ पे आप लोगों के लिए। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो प्राइस ऐसे आती है, ठीक है। आपकी कैंडल, एक कैंडल आई वापस, यहाँ पे देखते हैं तो जरा 1 से 2 3 कैंडल नजर आ रही हैं। नेक्स्ट देखने को मिला कि प्राइस एक कैंडल से ऐसे डाउन आती है और दूसरी से अपसाइड निकल जाती है। तो ये लेवल बिहेवियर हमने जब यहाँ पे देखा, प्राइस ऐसे अपसाइड निकल जाती है, हमारे लेवल के करीब रुकती भी नहीं है। और जब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, ठीक है, ये वाला बिहेवियर सारा देख रहे हो, प्राइस इसी ट्रेंड लाइन के आसपास स्टे कर चुकी है, रुक चुकी है, ठीक है। तो पता चल जाता है ऐसा बिहेवियर अगर मिलता है तो मतलब मार्केट अब रिवर्स नहीं होगी, मार्केट आपकी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगी या कुछ और करेगी। तो कुछ इस तरह से हमने जो है ना वो चीज़ों को समझ के, ट्रेंड लाइन्स के रिवर्सल पॉइंट्स को समझ के चलना होता है। होपफुली कि आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। मज़ीद इंशाल्लाह इस पे मज़ीद वीडियोस बनाएंगे, मज़ीद भी चीज़ें हैं बिहेवियर्स पे, ट्रेंड लाइन के रिवर्सल पॉइंट्स पे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।